जय श्री राम भक्तों। तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका हमारे अपने YouTube चैनल मिस्टीरियस गुरु थिंक ऑसम मिरेकल में। भक्तों, आज का जो विशेष अंक है वह बड़ा ही अद्भुत है। आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा, तो ना देर करते हुए चलते हैं अपने विशेष अंक की ओर। भक्तों, गृह कलेश सुनने में तो एक बहुत ही छोटा शब्द है, परंतु पूरी जिंदगी को अस्त व्यस्त करने की क्षमता रखता है। हम सभी जानते हैं कि यदि हम पूरे दिन कहीं भी रह लें, लेकिन हमको शाम को घर में आना ही आना है। और जो गृहिणियां हैं, छोटे बच्चे हैं, वो तो पूरे दिन और रात घर में ही रहते हैं। और उस घर में अगर सुख शांति ना हो तो जीवन जीना बहुत कठिन हो जाता है। और इसके चलते न जाने कितनी बीमारियां भी उत्पन्न हो जाती हैं। हम अपने लक्ष्य पर ध्यान नहीं दे पाते, हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते। हमें अगर परिवार में सुख नहीं मिलता है तो हम समाज को भी अच्छा व्यवहार नहीं दे पाते, क्योंकि हमें जो मिलता है हम वही लोगों को वापस करते हैं। यह हम सभी जानते हैं। तो यह तो सच बात है, हम सभी जानते हैं। और एक सबसे बड़ी बीमारी और है, वो क्या है? एक्सटर्नल मैरिटल अफेयर। जी हाँ भक्तों, बहुत से लोग ऐसे आजकल हो गए हैं। यह बहुत बड़ा पाप है, लेकिन फिर भी कुछ लोग नहीं मानते हैं। शादी के बाद बाहर किसी से रिश्ता रखते हैं, अपने लाइफ पार्टनर को परेशान करते हैं, उसको वो सारे सुख नहीं देते जो उसका हक है। तो इन चीज़ों से निकलने के लिए आज का जो विशेष अंक है बड़ा ही अद्भुत है। और आप इसको सच्चे मन से करिएगा, आपको इससे 100% लाभ मिलेगा, क्योंकि यह स्वयं बाबा महाराज द्वारा बताया गया है। तो ना देर करते हुए जान लेते हैं कि हमको करना क्या है। देखिए, जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट और करूँगी कि अगर आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है तो आप इसको बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो आपकी सारी इच्छाएं अच्छे से पूरी कर रहा है, आपको खुश भी रख रहा है, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा चाहते हैं कि वो आपकी हर एक बात माने। तो वो चीज़ गलत है, वहाँ पर यह काम नहीं करेगा अगर आप ऐसी भावना से करेंगे। यदि आप दुखी हैं, आपको सच में अपने जीवन को सुखद बनाना है, आपको अपनी ज़िंदगी में जो चल रही समस्या है उनको ख़त्म करना है, तभी ये चीज़ कार्य करेगी। यह ध्यान रखने वाली बात है। भक्तों, एक बाबा महाराज की परम भक्ति जो बाबा महाराज को बहुत अधिक मानती थी, परंतु उसका जो पति था वह प्रतिदिन घर में कलेश करता था और उसको नहीं समझता था और उसे खाने के लिए भी पर्याप्त भोजन नहीं लाकर देता था। वह बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी, लेकिन बाबा महाराज के चरणों में जाकर उनसे सारी बातें करके और अपने दुख को भूल जाया करती थी। ऐसे तैसे वह अपना जीवन जी रही थी। निरंतर कलेश के चलते उसके जो बच्चे थे उन पर भी उसका असर आना शुरू हो गया था। बच्चे आपस में झगड़ना शुरू कर दिए, मम्मी से उल्टा सीधा बोलना प्रारंभ कर दिया। वह अपने पिता को जैसे बोलते हुए देखते थे, बच्चे भी वैसे ही माँ से बोलना शुरू कर दिया। इस चीज़ को देखकर वह महिला बहुत ज़्यादा दुखी हो गई और बाबा महाराज की तस्वीर के आगे जाकर रोने लगी। बोली, बाबा महाराज, मुझे नहीं पता यह मेरे इस जन्म के कर्म है या मेरे पूर्व जन्म के कर्म है, लेकिन मैं इसको झेल रही हूँ बस यह समझकर कि यह आपका ही आशीर्वाद है, आपकी ही कृपा है। जो भी मेरे साथ हो रहा है आप कर रहे हैं और मुझे पूरा यकीन है आप मेरे साथ कभी भी गलत नहीं करेंगे। इतना कहकर वह महिला वहाँ से हटती ही है। बाबा महाराज के पास से उसके दरवाजे पर कोई नॉक करता है। तभी वह दरवाज़ा खोलकर देखती है तो सामने एक बूढ़े बाबा खड़े हुए होते हैं। वह बोलती है कि आप कौन हो? बाबा कहते हैं कि मैं यहीं से गुजर रहा था, बहुत गर्मी है, प्यास लग रही है, बेटी थोड़ा पानी पिला दो। महिला घर में जाती है, गिलास में पानी लाती है, बाबा को देती है। बाबा पानी को पीते हैं और गिलास देते हैं। देते ही बोलते हैं, बेटी क्या बात है, बड़ी ही दुखी लग रही हो, क्या अभी रो करके आई हो? वो बोलती है, नहीं बाबा, ऐसा कुछ नहीं है, गर्मी है इस वजह से थोड़ी हालत ख़राब हो गई है। बोले, बेटा नहीं, तुम मुझे बता सकती हो, मुझे कोई भी मुझसे डरने की बात नहीं है, मैं तुम्हें हो सकता है कि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊँ। तो महिला बोलती है कि जी बाबा, मेरा जो पति है प्रतिदिन कलेश करता है, जिस वजह से मेरे बच्चे भी बिगड़ रहे हैं और खाने के लिए भी हमारे घर में पर्याप्त भोजन नहीं होता है और वह मेरी बिल्कुल भी बात नहीं सुनता है, पूरे दिन बाहर घूमता है, ये है वो है, सारा कुछ उसने बाबा महाराज को बता दिया। तभी बाबा महाराज कहते हैं, बेटी
तुम्हारे लिए एक उपाय बता के जा रहा हूँ। यह तुमने यदि कर लिया तो तुम्हारी जितनी भी समस्या है वो 24 घंटे से खत्म होना शुरू हो जाएंगी। वह महिला बड़ी ही प्रसन्न होती है और बाबा महाराज को बोलती है कि बताइए, जल्दी बताइए। बाबा जी उसको बोलते हैं, देखो बेटी, तुम्हें अपने घर से बहुत दूर एक आक का पेड़ ढूंढना है, जो कि गुलाबी कलर का आक है, और एक वाइट कलर का भी आक, अकौआ जिसको बोलते हैं, पेड़ होता है। तो जो वाइट कलर का है वो नहीं, आपको गुलाबी कलर का लेना है और अपने घर से दूर, और वहाँ पर जाके आपको किसी भी सोमवार के दिन सुबह शाम आपका जब भी सहूलियत हो उस टाइम जाओ, और वहाँ जा कर के हल्दी से एक पत्ते पे अपना नाम लिखना और एक पत्ते पे अपने पति का नाम लिखना। पत्ता साफ कर लेना और मोली लेकर जाना, कलावा, और उन दोनों पत्तों को आपस में बांध देना। बांध कर एक लोटा जल लेके जाना और उस पर चढ़ा देना। जल चढ़ाने से पहले तुमको हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि हे वृक्षराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मैं आपकी शरण में आई हूँ, मेरे जीवन में यह समस्या है, आप इसको दूर करके हमारे घर में सुख शांति को स्थापित कर दीजिए। इतना कहकर आपको उस पर जल चढ़ा देना है और वहाँ से आ जाना है, लेकिन पीछे मुड़ करके नहीं देखना है और सीधे चले आना है। और एक बात जो खास ध्यान रखने वाली है, आपको उस पेड़ को फिर कभी जीवन में नहीं देखना है, यह बात ध्यान रखने वाली होगी। और इतना करके आप घर आ जाएंगी। उसके 24 घंटे बाद से ही तुम्हारा जीवन में खुशियाँ आना शुरू हो जाएंगी। इतना कहकर महिला सुनकर बड़ी ही प्रसन्न होती है और बाबा महाराज को हाथ जोड़ती है और बाबा महाराज अंतर ध्यान हो जाते हैं। तभी वह भागकर बाबा महाराज के फ़ोटो के पास जाती है, तो जो बाबा महाराज को फूलों की माला चढ़ाई थी वो टूटकर नीचे गिर जाती है। वो सब समझ गई थी कि यह नीम करौरी बाबा ही थे, जो कि उसकी समस्याओं को सुनकर आए थे और उसको उपाय बताकर गए हैं। और वह अगले ही दिन सोमवार होता है, यह सारे कार्य करती है और उसके जीवन में जितने भी कष्ट थे सारे खत्म हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए, श्री नीम करौरी बाबा महाराज की जय हो। अरे बाबा महाराज की जय जयकार हो। भक्तों, सच में आप यकीन मानिए, आप जब भी अपने इष्ट पर पूरा भरोसा रखते हैं, आपको लगता है कि आपको कभी भी डिगने नहीं देंगे, आपकी नैया को कभी भी ये डूबने नहीं देंगे, तब ऐसा ही होता है। और वह आपकी मदद करने के लिए स्वयं चले आते हैं, चाहे वह मानव का रूप धर कर आए, चाहे वह आपके सपने में आकर आपको कुछ बता कर जाए, आपके लिए कोई मदद करने के लिए कोई इंसान भेजें, आपके लिए रास्ते बना देते हैं। सबसे बड़ी बात यह है। तो आज का विशेषण कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलेंगे अगले विशेषण में, तब तक के लिए जय श्री राम। हरे राम 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 सीता राम, हरे